हेलो एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ क्लास 11th की बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं और जो आपका चैप्टर डेट इज द बायोमोलिक्यूल्स। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगी उसमें मैं हर एक बायोमोलिक्यूल्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज हम पहले समझेंगे कि एग्जैक्ट डेफिनेशन बायोमोलिक्यूल की क्या है। तो पहले हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बायोमोलिक्यूल्स है, तो बायो का मतलब एक्चुअली में होता है लिविंग। बायो मीन क्या होता है? लिविंग। एंड मॉलिक्यूल क्या है? दीज आर द केमिकल्स। दीज आर द केमिकल्स। ठीक है, दीज आर द केमिकल्स। तो हम ये बता सकते हैं कि ये वो केमिकल्स हैं या वो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है ना? दीज आर द केमिकल्स आर द molecules which are present in the living organism। तो एक ये बेसिक डेफिनेशन है कि जब भी हम बायोमोलिक्यूल को डिफाइन करते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये वो केमिकल्स हैं या वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है? या अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन पे आओगे तो मैंने एक नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपके लिए लेके आया हूं। सो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू। ठीक है? क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में मैं यहाँ पे वर्ड इसलिए कार्बन कंपाउंड वर्ड इसलिए कर रहा हूँ यूज, क्योंकि हर एक बायोमोलिक्यूल में जो कार्बन का कंपोजिशन होगा, दैट्स व्हाई ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू। ठीक है? तो जो प्रेजेंट होंगे किसमें? लिविंग टिश्यू में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उनके लिए ही हम टर्म यूज करते हैं क्या? बायोमोलिक्यूल्स। दे आर कॉल्ड द बायोमोलिक्यूल्स। अब इसके बाद एक टर्म आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेलुलर पूल। सेलुलर पूल। तो अगर हम सेलुलर पूल की बात करें तो देखो, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो आपके कंपाउंड्स हों, चाहे वो आपके आयंस हों, जो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे किसमें? सेल के अंदर। सपोज अगर ये एक सेल है तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो फिर आपके कंपाउंड्स हों, चाहे वो आयंस हों, तो वो अगर कहां पे होंगे? सेल के कहां पे होंगे? प्रोटोप्लाज्म में होंगे। सेल के प्रोटोप्लाज्म में हो तो उनके लिए बच्चों हम टर्म यूज करते हैं सेलुलर पूल। सेलुलर पूल। अब इसमें भी हम बात करेंगे कि जो सेलुलर पूल का है इसको फर्दर डिवाइड किया मैंने दो पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एक्विस फेज एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द नॉन एक्विस फेज। अब ये सेलुलर पूल में एक्विस फेज क्या होता है और नॉन एक्विस फेज क्या होता है? देखो, एक्विस फेज अब वो केमिकल्स होंगे जो डिस्पर्स्ड होंगे इन वाटर। देखो, क्योंकि एक्चुअल में जब भी हम किसी एक सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर सबसे अधिक जो होता है वो होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर अगर ये साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन होती है दैट इज द वाटर की। और अगर इस वाटर में जो भी केमिकल जो है अगर वो डिस्पर्स्ड हो, सेल की बात कर रहे हैं हम, तो सेल के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होंगे अगर वो इस मीडियम में क्या होंगे? डिस्पर्स्ड होंगे, तो फॉर्म करेंगे यहाँ पे या तो ट्रू सॉल्यूशन या तो कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्वस फेज ऑफ द सेलुलर पूल। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें व्हाट इज द नॉन एक्वस फेज, तो ये वो केमिकल्स होंगे जो डिपॉजिटेड होंगे वेरियस स्ट्रक्चर लाइक क्रोमेटिन में, सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन में। इनको बताते हैं नॉन एक्वस फेज ऑफ द सेलुलर पूल। जैसे अगर आप सेल वॉल में देखोगे तो सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज द सेलुलोज। इसी तरीके से अगर आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होगा तो इट इज द नॉन एक्वस फेज ऑफ द सेलुलर पूल। ठीक है? अब एक्चुअल में हमें क्या समझना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, तो जब भी हम बायोमोलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं तो मैं यहाँ पे पहले इसको ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन के बेस पे। अब क्योंकि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर आपका जो है किसकी फॉर्म में? भाई इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है या ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है? तो मैं ऑन द बेस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन के बेस पे बायोमोलिक्यूल को क्लासिफाई किया दो टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक एंड द सेकंड वन इज द इनऑर्गेनिक एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक। तो अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं इसकी एग्जांपल जो है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है जो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? विद इन द सेल। और अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जैसे आप शुगर की बात करो, कार्बोहाइड्रेट की बात कर लीजिए, लिपिड्स या जो भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेल की जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट करते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन तो आपकी आगे ऑन द बेस ऑफ द कंपोजिशन। अगर हम बायोमोलिक्यूल की जो सेकेंड क्लासिफिकेशन देखें
दैट इज ऑन द बेस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट और सॉल्युबिलिटी के बेस पे माइक्रोमोलिक्यूल को बायोमोलिक्यूल को क्लासिफाई किया है दो टाइप में। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रो बायोमोलिक्यूल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो देखो एक्चुअली नाम से ही हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि माइक्रो मीन होता है स्मॉल साइज, जिनका साइज बहुत ज्यादा कम होगा, और मैक्रो मीन होता है लार्ज साइज, मींस यहाँ पे ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होंगे और ये मैक्रो के होंगे, लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। और अगर माइक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो जैसे आपके मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल इसमें आ जाती है, जैसे आपके अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे आपके फैटी एसिड्स हैं, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द माइक्रोमोलिक्यूल्स। और अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो आपको पता है कि जब मोनोसैकेराइड जोड़ के आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, इसी तरीके से जब अमाइनो एसिड आपस में लिंक करेंगे, तो आगे हम जब इनको डिटेल में समझेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अमाइनो एसिड आपस में लिंक होके किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। और इसी तरीके से आप जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो आपके हैं, दीज आर आल्सो द नाइट्रोजनस बेसिस, आल्सो द एग्जांपल ऑफ माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स। और इसी तरीके से अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स में बात करें तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में अगर नाइट्रोजनस बेस्ड आपस में कंबाइन होते हैं सो दे आर कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड भी कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, दैट इज द मैक्रोमोलिक्यूल्स में। सो हमने ऑल ओवर देखा कि बायोमोलिक्यूल को हमने कंपोजिशन और मॉलिक्यूलर वेट और सोलेबिलिटी के बेस पे क्लासिफाई किया, ठीक है। सो आई होप यहां तक बच्चों को क्लियर है। अब नेक्स्ट में मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज जो आपने अभी देखा कि जो हमने माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल को समझा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। जैसे आपने तो क्लियर कर दिया कि माइक्रोमोलिक्यूल में स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल होंगे सेल के अंदर, और मैक्रो मीन होता है लार्ज, मींस लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके।